अब श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत प्रथम स्कंध में अब हम श्रवण करेंगे महाभारत युद्ध के पश्चात की गतिविधि। किस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और उसको श्राप कैसे लगा, वहां तक की कथा को हम श्रवण करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों की यहाँ पर हत्या कर। अब जब कौरव लोग परास्त हुए, कौरवों के बच्चों को अनाथ देखा, कौरवों की पत्नियों को उन्होंने विधवा देखा, उसका प्रतिशोध लेने के लिए क्या किया है, अश्वत्थामा ने यह प्रण लिया कि मैं पांचों के पांचों पांडवों की हत्या करूं। पर पांचों के पांचों को पांडव थे ना, उनके 5 यह संतानें थी, यह अपने शयन कक्ष में सो रही थी। अश्वत्थामा आया है और उनके गर्दन को काट करके सीधे दे दिया है यहाँ पर, और कहा है कि देखिए मैंने प्रतिशोध लिया। तो कहते हैं वहां पर किस प्रकार से युधिष्ठिर और भीष्म के पास जाकर के कृष्ण की स्तुति करते हैं। उसके पहले परीक्षित की वहां पर गर्भों में रक्षा करें। अब जब अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या करी, उस समय अश्वत्थामा का मानमर्दन किया गया। द्रौपदी ने उनकी हत्या नहीं करवाई, वो तो उनको पकड़ के ले आए थे अर्जुन की, देखिए यही मेरे पुत्रों का हत्यारा है, इसको अगर प्रतिशोध लेना है तो हम भी इसकी हत्या कर सकते। पर क्योंकि वह गुरुपुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, उनको ब्रह्म हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं लगाना, तो इसलिए क्या किया, मानमर्दन कर दिया। मानमर्दन क्या कर दिया, उसके मस्तक पर एक मणि लगी हुई, उसको निकाल दिया और उसे जिंदा छोड़ दिया। और आज भी अश्वत्थामा जीवित है, और कहते हैं सतना या उस तरफ मैयर की उधर एक कोई सा मंदिर है शंकर जी का, वहां पे प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है अश्वत्थामा की, ये सप्त चरंजीवों में से एक है। तो इनका मान मर्दन किया है, पर अब अश्वत्थामा ने क्या किया है, ब्रह्मास्त्र लिया है और उत्तरा की गर्भ को छोड़ दिया। उत्तरा उस समय गर्भवती थी, उसके गर्भ में पीड़ा हुई और कृष्ण जी की शरण में जाकर के वहां पर पाही माम करके अब यहाँ पर कृष्ण जी ने उत्तरा के गर्भ में गए हैं और उस ब्रह्मास्त्र को अपने हाथों में झेल करके उस परीक्षित की रक्षा कर। ऐसे ही जन्म के पूर्व परीक्षित को भगवान के दर्शन हैं। अब यहाँ पर राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा करी है। कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति की गई, और कुंती ने क्या मांगा भगवान से कि मुझे दुख मिले। जब आपके पास में दुख होता है ना, तभी आप भगवान को स्मरण रखते हैं। जब आप आपके कार्य में व्यस्त हो जाते हो, जब आपके पास में धन आने लगता है, आप आपकी सुख सुविधाओं में जुट जाते हो, तो क्या होता है, उस समय आप भगवान का स्मरण करना भूल जाते हो। तो इसीलिए कुंती ने केवल और केवल भगवान से दुख मांगा। हमारे पास दुख रहेगा तो भगवान हमारे पास रहेंगे, हमारे स्मरण में रहेंगे। इसके पश्चात कृष्ण जी का द्वारका में जाना होता है। द्वारका भगवान ने बहुत अच्छी नगरी बनाई थी समुद्र के तट पर, और समय रहते हुए जो उत्तरा थी, उत्तरा के गर्भ में से परीक्षित का जन्म होता। बोले परीक्षित महाराज की। अब परीक्षित के जन्म के पश्चात जो विदुर जी थे, यह धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि जाकर के आप वन में जाओ और वन में भक्ति करो, क्योंकि आपके पुत्र जो थे वह सबके सब तो मर चुके, अब आपके पास में शेष क्या रह गया। और इनके साथ में कुंती भी वन में चली जाती है। धीरे से जब परीक्षित होता, वो बड़ा होता है, उसका राज्याभिषेक करके पूरा राजपाट दे करके यह पांचों के पांचों पांडव रहते हैं, वह स्वर्गारोहण के माध्यम से यह भी स्वर्ग में चले जाते हैं। अब क्या हुआ है, ये विदुर जी कौन है? विदुर जी है
दासी पुत्र, ठीक है। विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता है विदुर नीति क्यों प्रसिद्ध है? अभी विदुर जी कौन है, पहले मैं इसकी आपको व्याख्या बताती हूँ। इनके बारे में हमें आपको थोड़ा सा श्रवण करवाती हूँ। जब धर्मराज कोई गलती कर देते हैं, उन्हें भी दंड भोगना पड़ता। कैसे? विदुर जी पूर्व जन्म में थे धर्मराज। मांडुक करके एक ऋषि थे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कथा भागवत जी में नहीं है, पर ये विदुर का जन्म कैसे हुआ, विदुर जी कौन थे, कहां से आए, उसकी मैं व्याख्या बताती हूँ। मांडुक करके एक ऋषि थे। बाल्यावस्था में उन्होंने 12 वर्ष में क्या किया है, एक कांटा लिया है, एक पतंगी को पकड़ा, जो तितली होती है ना, और उसकी पूंछ में उन्होंने वह कांटा चुबा दिया, तो उसको पीप निकला। तो वह देख करके मांडुक ऋषि का बाल्यावस्था में जब वो थे ब्रह्मचारी, तो वो देख करके वो प्रसन्न हो। बाल्यावस्था में किया गया कोई भी बच्चे से कार्य हो, भले वो पाप हो या पुण्य हो, वह गिना नहीं जाता। तो इसलिए 12 वर्ष तक के छोटे बच्चों की हम ना पत्रिका देखते हैं, ना हम उसको सजेस्ट करते हैं कि इसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ जाए, ना उसको हम ज्यादा कोई स्तुति स्त्रोत या कोई हम नियम देते हैं, क्योंकि 12 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा रहता है वह अज्ञानी होता है। हम उसको कुछ बोल भी देना तो वो एक प्रश्न पे 50 तर्क निकाल देता है कि ये क्यों है, किस लिए है, हम शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं, हम भगवान ठाकुर जी को माखन मिश्री क्यों लगाते हैं, उसमें जब तक उसकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हो। तो मांडुक ऋषि ने बाल्यावस्था में यह जो कर्म किया कि एक पतंगी को पकड़ के पौधों का जो कांटा रहता है वो चुबा दिया था। जब ये बड़े हुए, आपने सप्ताह की कथा को श्रवण किया कि राजा के महल में से चुराया हुआ धन ला करके नौका में डाल करके चोर चले जाते हैं, तो ऐसे ही राजा के भवन में से कुछ चोर धन को चुरा करके मांडक ऋषि के आश्रम में यह छुपा करके चले जाते हैं। राजा के महल में से कुछ सैनिक आते हैं और उसको धन को मांडुक ऋषि के आश्रम में प्राप्त करके मांडुक ऋषि को बंदी बना करके राजा के सामने प्रस्तुत करते। अब जो राजा होता है वह मांडुक ऋषि को सूली पे चढ़वाने का आदेश देता है, दंड देता है। अब जो ऋषि थे वो तो बड़े तपस्वी थे, मांडुक ऋषि, उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप किया ही नहीं था, फिर भी उनको सूली पे चढ़ाया। सूली पे जब चढ़ा दिया तो क्या हुआ, वह ध्यान योग करके सूली पे चढ़ गए। अगर आपको कोई बोले कि आपको कुछ खील के ऊपर खड़े होना है, कुछ देर के लिए तो खड़े हो जाओगे, अपने तप से अपने बल से जो खील भी होगी ना वो फ्लैट होने लगेगी। पहले वो एक्यूप्रेशर की चप्पल आती थी ना प्लास्टिक की, कितनी चुभती थी, ऐसे ही करके क्या हुआ है कि जो मांडुक ऋषि थे अपने तेज से अपने तप से जाकर के खड़े हो गए और उसके ऊपर जैसे ही बैठे तो पीछे से 2 पति पत्नी आ रहे थे। तो उसके पति पत्नी के ने देखा नहीं कि सूली पे कोई संत है, और संत को उनका धक्का लगा और जब उनको कष्ट हुआ तो मांडुक ऋषि ने अपने स्वशरीर स्वर्ग में जाने का निर्णय लिया। जब मांडुक ऋषि स्वर्ग में गए हैं और स्वर्ग में जाकर के क्या देखा कि धर्मराज यहाँ पर सबका परीक्षा ले रहे, सबको दंड दे रहे। समय आया मांडुक ऋषि ने अपने स्वशरीर जाकर के कहा कि ये क्या कारण है कि मुझे आपने ये दंड दिया। फिर पत्ते वत्ते देखे, पत्रे वत्रे, बोले कि तुमने बाल्यावस्था में एक पतंगी को तुमने सुई चुभाई थी, तो उसी का दंड है कि तुमको इस आयु में तुमको सूली पे चला गया। तो फिर कहते हैं कि बाल्यावस्था में किया गया कोई भी कार्य का पाप नहीं होता, और अगर कोई अज्ञान में कोई पाप कर दे तो भी वह पाप नहीं गिनते। पर क्या हुआ, भगवान ने ऐसी लीला रची है, मांडुक ऋषि ने श्राप दिया कि तुम धर्मराज बड़ी नीतियां बनाते हो, जाओ तुम भी कलयुग में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तो यही धर्मराज जो थे
विदुर के रूप में इन्हों का जन्म हुआ और यही इनकी जो नीतियां थी बहुत प्रसिद्ध थी। बड़े तर्क के साथ ये अपनी नीतियां बनाते थे। अब यहाँ पर पांडवों ने राजा परीक्षित को राज पाठ देकर के स्वर्ग में चले गए। राजा परीक्षित ने अनेकों स्थानों पर युद्ध करे, इनकी दिग्विजय हुई। इसके पश्चात अब यहाँ पर राजा परीक्षित एक समय वन में घूम रहे थे, तो क्या देखते हैं, एक काला पुरुष। उस काले पुरुष ने अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ रखी है और एक बैल को बहुत बुरी तरह से, बड़ी दयनीय रूप से उसे खींच रहा है। और इसके साथ में जो बैल था उसके केवल एक पैर थे, उसके 3 पैर नहीं थे, और वह एक पैर के माध्यम से धीरे धीरे सरक सरक के चल रहा और वह रस्सी से उसे बहुत ही दयनीयता से वो काला पुरुष उसे खींच रहा। परीक्षित ने यह देख करके उसके पास गए और बोलते कि हे पुरुष, तुम कौन हो, तुम ऐसा कार्य क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि यह जो बैल है यह धर्म है। कलयुग में केवल धर्म का एक ही उद्देश्य शेष रह गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यह जो धर्म है, धर्म का यहाँ पर एक पैर के द्वारा चलना, और वो काला पुरुष और कोई नहीं था, वो स्वयं काल रूप का कलयुग था। तो कलयुग से कहते हैं यह पृथ्वी अब यहाँ पर बड़ी रुदन कर रही है। पृथ्वी गौ रूप में आई है और राजा परीक्षित से अपनी शरणागति मांग रही है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित ने क्या किया, उस कली पुरुष को कहा कि तुम मेरे राज्य से चले जाओ। तो कली पुरुष कहते कि मैं नहीं जा सकता, मेरा समय आ गया है, द्वापर युग यहाँ पर समाप्त हो गया है, मैं कलयुग हूँ और मेरे राज्य में तो ऐसे ही कार्य होंगे। तो राजा परीक्षित बोलता कि मैं तुमको अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जब तक तो राजा परीक्षित का राज्य था, अगर आप किसी की व्यवस्थाओं के बीच में प्रवेश करोगे तो आपको भी उनके जैसा बनना पड़ेगा, है ना। अगर आप भागवत में आए हो तो आपको भी भागवत का रस को श्रवण करना पड़ेगा, और जब हम भजन गाएंगे तो भजन के भी काफी आनंद लेना पड़ेगा। यह तो जिसके अगर आप व्यवस्थाओं में आप प्रवेश करते हो तो वैसा रहना पड़ेगा। राजा परीक्षित की व्यवस्था थी, धर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, अनुष्ठान करो, और जहाँ गौ सेवा करो वहाँ गौ सेवा नहीं हो रही थी, गौ के ऊपर यहाँ पर अत्याचार हो रहे थे। अब राजा परीक्षित ने कली पुरुष को जाने के लिए कहा, तो अब वो कली पुरुष जो कलयुग था वो राजा परीक्षित की शरण में आ गया। अब भाई कोई शरणार्थी को कैसे कोई भगा सके, शरणार्थी बन करके कलयुग आया है, कलयुग को बोलते हैं कि कृपया करके मुझे इस कलयुग में रहने का स्थान दो। तो कहते हैं कि कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। वो क्या क्या स्थान दिए? सबसे पहला उसका रूप स्वरूप, उसके चरित्र को देख करके कहा है कि जाकर के तुम जहाँ हिंसा होती हो वहां, कलयुग वहीं पे रहने लगा जहाँ हिंसा हो रही है, जहाँ मार काट और अपशब्दों का अभद्र व्यवहार होता है, वहां पे कलयुग का निवास है। और जहाँ पे वैश्यागमन होता है वहां पे कलयुग का निवास है। जहाँ पे मदिरा पान होती है वहां पर कलयुग का निवास है। और कलयुग का निवास कहाँ है? जहाँ पे सट्टा खेला जाता है। ऐसे 4 स्थान में कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने के लिए दिया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित को कलयुग कहता है कि आपने तो मुझे सभी बुरे बुरे स्थान में रहने को दिया, जहाँ हिंसा हो रही हो, वैश्यागमन हो रहा हो, जहाँ मदिरा पान कर रहे हैं, जहाँ पे सट्टा खेला जा रहा। अब मुझे इसमें से कोई एक ऐसा उत्तम स्थान बताइए कि जहाँ पर मैं आनंद से रह सकूं। तो राजा परीक्षित को कहते हैं ऐसा करो, जाके तुम स्वर्ण में रह जाओ। अब जो कलयुग था वो स्वर्ण में चले गया। तो स्वर्ण में जाने के पश्चात क्या हुआ
कि राजा परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट धारण किया, तो उसके मुकुट में चले गए, उसकी मति बुद्धि फेल हो गई। अब देखिए, स्वर्ण से भी बहुमूल्य जो रत्न होते हैं ना, वो होती है मणियां। एक होती है चिंतामणि, कौस्तुभमणि, है ना, माणिक, रत्न, पुष्पराज, पन्ना आदि जितने भी माणिक्य रहते हैं, ये सब स्वर्ण से भी बहुमूल्य रहते हैं, पर हमको उनकी कद्र नहीं रहती, स्वर्ण की कद्र रहती है। क्या हुआ, जैसे दीपावली आई, स्वर्ण की अंगूठी लेना है, स्वर्ण का नाक का लेना है, कान का लेना है, चूड़ी लेनी, अंगूठी लेनी है, सब स्वर्ण स्वर्ण को विचार करते करते क्या होता है, स्वर्ण में हम ज्यादा भाव रखते हैं, पर चांदी में नहीं रखते। ऐसे ही स्वर्ण में कलयुग का प्रवेश हुआ। तो अब क्या कलयुग का स्वर्ण में प्रवेश हो गया तो हम क्या स्वर्ण को धारण करना छोड़ दें? नहीं। स्वर्ण जो है वो गुरु का, बृहस्पति का प्रतीक है। अगर हम स्वर्ण थोड़ा बहुत धारण करके रखेंगे तो हमको हमारी गुरु की महती कृपा रहेगी। गुरु की कृपा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। देखिए, कहते हैं कि जो अपनी उंगली में स्वर्ण की अंगूठी पहन के रखता है तो गुरु उसकी उंगली पकड़ के चलता है। गुरु अगर हमने कान में धारण कर रखे, कर्ण में कुंडल धारण कर रखे, तो कहते हैं कि गुरु ने कान पकड़ के रखे, कभी चेला गलत काम नहीं करेगा। अगर हम गले में कोई स्वर्ण आभूषण पहनते हैं तो कहते हैं कि गुरु ने गले में गला पकड़ के रखा है, फिर तो अब तो जरा सा भी कुछ गलत कार्य किया ना तो गुरु हमको ले डूबेगा, हमको डांटेगा, हमको सजा देगा। और स्वर्ण वही चोरी होता है, वही घूमता है जो हमने ला करके कभी हम ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करवाते, अर्पित नहीं करते। तो यह आप समझिएगा, आप घर में कोई भी स्वर्ण लाओ, कोई भी रजत धातु लाओ या आभूषण लाओ, सबसे पहले ला करके अपने ठाकुर जी को समर्पित कर दो, अपने भगवान को आप स्पर्श करवा दो, उसके बाद आप प्रयोग करो, ना वो कभी घूमेगा ना चोरी होगा, आपके शरीर पे उसकी शोभा बनी रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि कलयुग का निवास स्वर्ण में है। बड़ा चिंता होती है, स्वर्ण की वस्तु रख के संभाल के रखना, कोई लेके नहीं चले जाए। भले ही आज स्वर्ण की 2000 की वस्तु एक छोटा सा नाक की लौंग है, और उससे भी बड़ा 70,000 का एलईडी टीवी आपने ला के रखा तो टीवी पे कोई ध्यान नहीं देगा, उस स्वर्ण पे अवश्य ध्यान देगा। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव स्वर्ण के ऊपर आया है। माथे पे परीक्षित ने मुकुट को धारण कर रखा था। अब उसको जंगल में चलते चलते बड़ी जोर से प्यास लगी। राजा को लगा कि यह आश्रम है तो मुझे जल अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पे राजा परीक्षित की जो मति थी वो ऐसी बदली है, ऐसी बदली है, जाकर के वहां तो साधु संतों का वहां पे मान सम्मान तक भूल गए, क्योंकि मति थी ना। कलयुग में मति का बहुत ही बड़ा कार्य है। अब जब भीष्म पितामह की जब शरीर को सूर्य सैया पर रखा गया था, उन्होंने एक स्तुति का गान किया है, इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा। तो इतिमति मतलब मति को उसने अपनी बेटी बनाया कि हमारी अगर बेटी ही मति रहेगी तो हम कभी अपने गलत कार्य नहीं करेंगे। हमको हमारी मति को बड़ा शुद्ध रखना है, हमको हमारी मति को बड़ा अच्छे आचरणों से रखना है। जब हम मति का प्रयोग करके कोई भी कार्य करेंगे तो हमको जीवन में कोई असफलता प्राप्त नहीं होगी। मतिहीन कौन रहता है? जिसके पास में बुद्धि विवेक शून्य है। अब मति को जागृत रख करके भीष्म पितामह को यहाँ पर इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब आपकी इच्छा होगी, जब आपकी मृत्यु होगी। पर क्या हुआ, जब सूर्य जैसे ही उत्तरायण में आए थे तो उसी समय भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी। आप में से किसी को चाहिए इच्छा मृत्यु का वरदान? ये बताइए। जब हम चाहे उसी दिन मरे, ऐसा चाहिए? तो ये भागवत में बहुत बढ़िया उपाय दिया गया है। एकाग्रचित होकर के हमको केवल और केवल भगवान का भजन करना है। हम यही चाहते हैं ना कि जब हमारी मृत्यु हो, जब हमारा मोक्ष हो, तो भगवान स्वयं हमको हाथ पकड़ के लेने हैं। बस भगवान के सामने हमको यही
प्रार्थना कर दी, यही अरदास कर दी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेते हुए प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेते हुए प्राण तन से निकले। और क्या मांगा भगवान? गंगा जी का तट हो, हाथों में तुलसी दल हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, हो मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। और क्या? राधे को संग में लाना, कहीं भूल न जाना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेते हुए प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, होठों पे एक हंसी हो, मेरे संग में तुम भी आना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेते हुए प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेते हुए प्राण तन से निकले। बस भगवान से यही अर्जी लगाओ, जब हमारे प्राण निकले, हमारे मुंह से गोविंद हरि नारायण इत्यादि नाम हमारे मुख पे आए, मुख से निकले, गंगा जल जरूर होना चाहिए। देखिए, अगर देखिए पितृपक्ष की कथा है तो हम थोड़ा सा इसी विषयों पे ज़्यादा दृष्टांत पे डालें तो उत्तम है। जब मनुष्य की मुक्ति होती, जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं ना, तो 7 घंटे तक यह जो शरीर है ना वो चलायमान होता है। आप हाथ को ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मरे हुए देह को आप कैसे भी करके मोड़ सकते हो, आप किसी भी तरह से उन्हें जो वस्त्र आभूषण पहनाना है वह सब दे सकते हो, पर उसके बाद क्या होता है, वह अकड़ने लगता है, शरीर अकड़ने लगता है। तो प्रयास यही करे, जैसे ही देह में से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, उसकी व्यवस्था जल्दी करने लगो कि उसके जल्दी से जल्दी उसकी चिता में अग्नि लगे। और क्या करते हैं कुछ लोग, बेटा फॉरेन से आ रहा है ना, अरे वो तो आई नहीं रिश्तेदार, उनको भी तो दर्शन। जिस व्यक्ति ने जिंदे रहते हुए माता पिता की सेवा नहीं करी, तो मरने के पश्चात वो देख करके क्या कर लेते। आजकल की वर्तमान परिवेश में माता पिता के साथ में कोई भी अपनी संतान रहना पसंद नहीं करता, पर माता पिता वो धन्य हैं जिनकी संतानों को उन्होंने संस्कारी बनाया और अपने साथ रख करके उन्हें साथ में रहा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे भारत देश में गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे परिवार वाले एक दूसरे को बड़ा समय देते हैं। बच्चे माता पिता को देते हैं, माता पिता सास ससुर को देते हैं, एक दूसरे को बड़ा समय देंगे। तो कभी भी किसी परिवार में कोई व्यक्ति अकेला नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर पति अलग है, पत्नी अलग है, बच्चे अलग है, दादा अलग है, दादी अलग है।
हमने क्योंकि संपत्ति का यहाँ पर इतना ज़्यादा फैला रखी है, सबको देखने के लिए सबने अपने अपने संपत्ति के स्वयं चौकीदार बन के बैठे। पर प्रयास यह करना चाहिए कि जो भी हमने कुछ बनाया है हम उसको परिवार के साथ रह करके उसका उपभोग कर सकें, एंजॉय कर सकें। अब ऐसे ही जब इंसान की देह में से प्राण निकल जाते हैं उसी समय हमें चाहिए कि देह को जल्दी से जल्दी अग्नि स्पर्श हो। फिर उसकी जो भी नित्य क्रियाएं हैं, आप जो भी अस्थियों को लेकर के गंगा जी के चरणों में डालते हैं या कहीं भी करते हैं, वो क्रियाएं आप बाद में करते हैं। पर कभी भी अब इस देह को रखे रखे सड़ाना नहीं चाहिए। बर्फ में रख देते हैं, फला व्यक्ति आएगा, उसकी टिकट होगी, पहुंचेंगे, क्या करेगा वो व्यक्ति? जीते जी देखिए, जो व्यक्ति जिंदा है उसकी कद्र उस समय समझिए। उसके जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं, रोने से कोई फायदा नहीं। ना आपके आंसू उनको लग रहे हैं जो आप ना जिस पर अभी जो होम धूप कर रहे हैं वो खा पा रहे हैं। वो तो भूतों के जो मुख होते हैं ना, वो सिले हुए रहते हैं। हम पिंड दान करते, पिंड कितना बड़ा होता है? आंवले जितना बड़ा। एक आंवले जितना बड़ा पिंड जो रहता है उसको 1 साल तक भोजन देता है, जिससे से उसकी जो गंध उठती है ना, उससे प्रेतों का पेट भरा जाता है, आत्माओं का पेट भरा जाता है। इनके मुख सिले हुए रहते, इनको हमारा दिया हुआ भोजन नहीं लगेगा। पर जो जीवित है, माता पिता और जो भी आपके रिश्तेदार, इनके पास जाकर के आप समय तो इनके आप पास जाओगे तो आपको पुण्य लगेगा। पितृपक्ष में कथा हो रही है तो देखिए, इस कलयुग में भगवान का जो नाम है वह प्रत्येक व्यक्ति नहीं ले पाता भगवान का नाम। क्यों? उसके पास समय नहीं, भगवान के चरित्रों को श्रवण नहीं कर सकता। पर चाहिए मनुष्य को कि भगवान देवताओं को प्रसन्न करना है ना, तो अपने घर में जो रहे देवी देवता कौन है? अपने माता पिता, उनको प्रसन्न करें, उनको समय ज़्यादा से ज़्यादा दो। अब यहाँ पर हम प्रसंग पे चलते हैं। राजा परीक्षित की यहाँ पर मति बनती है, प्यास लगती है, आश्रम देख करके अब यहाँ पर गए हैं और यही लालसा के साथ कि इस आश्रम में हमको जन्म मिलेगा। अब यहाँ पर जो राजा परीक्षित थे, इनको इतना क्रोध आया है, बार बार निवेदन किया, ऋषिवर उठो, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दो जल दो जल दो। अब जब जल नहीं मिला तो क्या हुआ है? उन्होंने एक मरे हुए सांप को तीर के द्वारा लेके उनके गले में डाल दिया। यह तो ऋषि का अपमान हुआ, संतों का अपमान हुआ। अब वह तो चुपचाप अपनी तपस्या कर रहे हैं। एक बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ था कि हम जब आँख बंद करके माला फेर रहे थे, हमारे पास तो तुलसीदास वो पुष्प रखे हुए थे। कुछ शराब के बच्चे आए, वो फूल लेकर के हमारे ऊपर डाल दिए और चंदन से स्वयं त्रिपुर लगा करके भाग के चले गए। कुछ ऐसे उद्दंडी बच्चे होते हैं, पर अब उसमें क्या करें, उनका कोई दोष नहीं था, हमने बच्चे समझ के क्षमा कर दिए। पर यही उद्दंडता जब हनुमान जी कर रहे थे तो ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दे दिया कि जाकर के तुम अपनी शक्ति भूल जाओ। और यही उद्दंडता जब नल नील ने की थी तो ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ, तुमको बहुत हमारी कमांडर, हमारे भगवान को तुमने नदी में फेंक रहे हो तो तुमको आनंद आ रहा है ना, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, अब तुम जो भी हाथ लगा करके पानी में जो वस्तु फेंकोगे पानी में डूबेगी, जो पानी में देगी। लड़का ही ऋषि आशीष पाई, आपको सुंदरकांड में हम श्रवण करते हैं ना, तो यही जो नलनील थे यह वानर योनि को भी प्राप्त हुआ और जो इनके हाथ से स्पर्श करके जो भी वस्तु पानी में जाती थी वो तैरते लगती थी, ये डूबती नहीं। ये नलनील का वरदान था। और हनुमान जी ने भी जिस पत्थर के ऊपर राम लिख जाता तो वह तो तैरता ही है। तो हमारे मन में भी हम राम अगर शब्द को बसा ले तो हमारा भी भव से एक बेड़ा पार हो जाता है। आज हम भागवत के अलावा अन्य रामचरितमानस की चर्चा करते हैं। रामचरितमानस
तो रामायण का एक अंग है। ये रामायण आई कहाँ से, राम जी का वर्णन आया कहाँ से? एक समय की बात थी, भोलेनाथ शंकर जी ने 1 करोड़ महामंत्र की रचना करी। कितने? 1 करोड़ महामंत्र। उसमें से देवताओं ने, राक्षसों ने और मनुष्यों ने, ये तीनों की एक दूसरे से नहीं बनती, सिर्फ मानवों की देवता से बनती है और देवताओं की मानवों से बनती है। और राक्षसों ने मिल करके एक सभा रखी और उसके बाद में विचार किया कि भगवान शंकर जी ने 1 करोड़ महामंत्र की रचना करी है। वो 1 करोड़ महामंत्र किस काम के भगवान के? वो तो भोलेनाथ है, वो तो त्रिलोकीनाथ है, वो तो आदि शंकर है, वो तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वरदान दे सकते हैं। तो अपने को चाहिए कि अपन भगवान से थोड़े थोड़े मंत्र सब में विभाजित कर दें। तो 1 करोड़ महामंत्र को लेने के लिए देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और राक्षसगण सब देवमानव मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि शंकर जी ने बहुत अच्छे 1 करोड़ मतलब महामंत्र बनाए हैं, वो महामंत्र से जग का कल्याण होता है, तो वो महामंत्र हमको चाहिए कि जिससे हमारा भी कल्याण हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जब उनकी समाधि खुलेगी ना, जब जाकर के उनसे मांग लेना, वो दे देंगे। अब ब्रह्मा जी को लेकर के, विष्णु जी को लेकर के सभी देवता, मानव, गंधर्व, किन्नर सब पहुंच गए शंकर जी के शिवलोक। शिवलोक में जाते से ही जैसे इनकी समाधि खुली है, समाधि खुलते से ही इन्होंने विचार किया कि आप सब लोगों का आगमन कैसे हुआ। तो कहते हैं कि देवताओं ने कहा कि अरे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, हमने सुना है कि आपने 1 करोड़ महामंत्र की रचना करी, तो उस 1 करोड़ महामंत्र में से हमें आप हम सबको 30 लाख मंत्र बांट दो। 30 लाख देवताओं को दे दो, 30 लाख राक्षसों को दे दो और 30 लाख मानवों को दे दो। तो आपके पास फिर भी 10 लाख महामंत्र शेष बचेंगे। तो अब क्या किया शंकर जी, इतने प्रसन्न हुए तीनों को एक साथ देख करके। आहा, देवता और राक्षस तो एक ही पुत्र, एक ही पिता की संतान है। दिति के दैत्य हुए और अदिति के देवता हुए, एक ही देवता उनकी संतानें। इन दोनों को साथ में देख के महादेव इतने प्रसन्न हुए हैं। महादेव ने क्या किया कि 30 लाख महामंत्र सबसे पहले देवताओं को दे दिए, 30 लाख महामंत्र राक्षसों को दिए और 30 लाख मंत्र मानवों को दे दिए। 1 लाख उनके पास शेष बचे। अब क्या हुआ है, इस महामंत्र को लेकर के सब देवी देवता अपने पास चले गए, राक्षस अपने यहाँ पर चले गए, मानव लोग पृथ्वी लोक पे आ गए। महादेव के पास में 10 लाख महामंत्र शेष बचे। कुछ समय बीता, देवतागण मानवों के पास आए और मानव लोग के बीच में संवाद हुआ कि देखिए महादेव के पास अभी भी 10 लाख महामंत्र शेष है। वो 10 लाख महामंत्र का क्या करेंगे? वो तो भोले भंडारी त्रिलोकीनाथ है, आदि शंकर है, वो तो मतलब वहाँ पर हिमालय पे रहते, उनको मंत्र की क्या जरूरत है, वो तो मंत्र और बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं अपन राक्षसों को लेके फिर पुनः चलते हैं। राक्षसों की महादेव ना जल्दी सुनते हैं और देवताओं की ब्रह्मा जी सुनते हैं। ऐसा करके ये गए हैं और जाने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने 10 लाख में से कितने मंत्र मांगे होंगे? 10 लाख में से 3-3 लाख मंत्र तीनों ने बराबरी से मांगे और उसके बाद 1 लाख महामंत्र भगवान के पास में शेष बच गए। 10 में से 3-3 हुए। अब 1 लाख महामंत्र जब शेष बचे कुछ समय के बाद इन्होंने 1 लाख का भी विभाजन करके बोल दिया कि आप ऐसा करो, 30-30 हजार मंत्र आप हम देवताओं को दे दो, राक्षसों को दे दो और मानवों को दे दो। आपके पास फिर भी 10,000 महामंत्र शेष बचेंगे। महादेव ने वो भी दे दिया। अब महादेव के पास में 10,000 महामंत्र शेष बचे। अब उस 10,000 महामंत्र से में से भी क्या हुआ, महादेव आप तो भोलेनाथ हो, त्रिलोकीनाथ हो, आपके पास तो 3 नेत्र है, त्रिशूल है, त्रिपुंड धारण करते हो, बिलपत्र की 3 पत्तियां धारण करते हो, आपको क्या जरूरत हो? ऐसे ही करके आप 10,000 महामंत्र में से आप हमको 3-3 हजार मंत्र ऐसे ही आप हमको विभाजित करके हमको प्रदान कर दो।
तो उसमें से 3000 महामंत्र देवताओं को दिए, 3000 महामंत्र राक्षसों को दिए, 3000 महामंत्र मानवों को दिए। अब भगवान के पास में कितने बचे मंत्र? 1000। ठीक है, अब उस 1000 में से भी 300 मंत्र, तीन भगवान के पास 100 मंत्र शेष बचे। कहाँ 1 करोड़ मंत्र और कहाँ 100 मंत्र? अभी और मजे आएगी। अब कुछ समय के बाद वापस आते हैं और भगवान कहते हैं कि 100 मंत्र में से आप 30 मंत्र देवताओं को दे दो, 30 मंत्र आप राक्षसों को दो, 30 मंत्र मानवों को दे दो।